स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे और सीधे एक बार फिर अपने सहयोगियों के पास चलते हैं। राजधानी रांची से अंजनी, जमशेदपुर से प्रभात और धनबाद से दिलीप जुड़े हुए हैं। हम बात कर रहे हैं कंप्लीट लॉकडाउन की। 38 घंटे का एक ब्रेक दिया गया है। जो छूट दी गई थी उस छूट पर एक बार फिर से पाबंदी लगाई गई है 38 घंटे के लिए, ताकि लोग इस छूट को हल्के में ना लेने लगे। पहले भी हम देख चुके हैं, जैसे जैसे सरकार ने चरणवार पहले संक्रमण काल में लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे छूट अलग अलग चरणों में दी थी, हम लापरवाह होते चले गए थे समय के साथ। और इस बार ये एक बेहतर प्रयास कहा जा सकता है सरकार का कि बीच में लोगों को याद दिलाने के लिए कि कोरोना कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, एक ब्रेक जरूरी है चेन को तोड़ने के लिए, और लोग इस बात को याद रखें, सतर्कता बनी रहे। इस वजह से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के बीच झारखंड सरकार ने 38 घंटे का पूर्ण लॉकडाउन का फैसला लिया है और आज पूर्ण लॉकडाउन प्रभावी है। जमशेदपुर का रुख करते हैं, प्रभात के पास चलते हैं। प्रभात, वहां तो मौसम भी लोगों को ये कह रहा है कि घर से निकलने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या लोग समय के साथ जो लापरवाही पिछले बार देखने को मिली थी वो इस बार नहीं दिखेगी? लोग सतर्क रहेंगे क्योंकि तीसरे लहर का खतरा जताया जा चुका है। बिल्कुल दीपक, देखिए मैं पहले भी बताया कि जो एम्स के डॉक्टर ने 3 से 4 सप्ताह के भीतर ही अगर लोग नहीं समझे, नहीं अगर अपने आप को सावधानी से रखे तो निश्चित है कि 3 से 4 सप्ताह के भीतर तीसरे लहर भी आ सकता है। और सबसे ज्यादा उन्होंने कहा कि वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लेंगे उतने ज्यादा लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। क्योंकि जीवन भी चलना है, जीविका भी चलाना है, तो लोगों को बहुत सारी चीजों में छूट दी गई है, उनकी रोजगार भी चलते रहे और साथ ही साथ जो सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दिया गया उसका पालन करते हुए अपने आप को सुरक्षित भी रखना है। तो अगर हम कहें जमशेदपुर में अगर कहें तो टाटा कंपनी शहर के बीच बसा है और आपको अगर एक आध दो गाड़ी अगर नजर भी आती होगी तो वो ऐसे लोग हैं जो अपने ऑफिस के लिए ड्यूटी के लिए जाते हैं, कंपनी के अंदर काम करने वाले हैं। और एक आध दो लोग नजर आते हैं तो जो टेकवे है, जो जोमेटो के लड़के हैं जो पार्सल लेके जाते हैं, वो नजर आ रहे होंगे। लेकिन जो अगर हम कहें तो पूर्वी सिंहभूम में पिछले सप्ताह भी लोगों ने पूरा सहयोग किया था और इस सप्ताह भी पूरे लोग सहयोग कर रहे हैं। क्योंकि संडे के दिन अमूमन ये देखा जाता है दीपक कि लोग चिकन के दुकान पे या फिश के दुकान पे या मटन के दुकान पे बहुत ज्यादा भीड़ लगाते हैं, वहां पर सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो पाता है। तो ऐसे में सरकार ने जो वीकेंड लॉकडाउन लगाया, संडे को पूर्णतः लॉकडाउन रखा है और अमूमन ऑफिस भी बंद रहते हैं। लोगों को कहीं ना कहीं ये चैन तोड़ने के लिए, लोगों को घरों में रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए ये लॉकडाउन लगाया और उसका असर आपको देखने को भी मिल रहा है। अगर हम बात करें अगर अनलॉक की स्थिति में, तो अनलॉक की स्थिति में लोग थोड़े से जरूर लापरवाह नजर आ रहे हैं। वो स्थिति नहीं होनी चाहिए बाजारों में। हालांकि प्रशासन अपनी मुस्तैदी दिखाता है, प्रशासन लोगों को सुरक्षित रखने के लिए जगह जगह पर चेकिंग भी करता है और उनसे बेवजह घूमने वाले लोगों पर फाइन भी काटता है। बिल्कुल है, तो जो नियम का पालन नहीं कर रहे हैं उन पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये एक प्रभावी और कारगर तरीका है लोगों को ये याद दिलाने का कि कोरोना कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। दिलीप, हमने दर्शकों को रिपोर्ट दिखाई थी कि धनबाद के कुछ दुकानदार जो तय समय सीमा है 4 बजे तक का, उसके बाद भी दुकानें खुली रखते हैं, तो नियमों को लेकर लापरवाह हो गए हैं। सोमवार से शनिवार तक जो छूट मिली है उसे अब हल्के में लेने लगे हैं लोग। तो क्या सतर्कता इस तरह से देखने को मिलेगी लोगों की? इस तरह से सहयोग करेंगे व्यवसायी? देखिए, बिल्कुल कुछ कुछ लापरवाही व्यवसायी और दुकानदारों को द्वारा उस वक्त भी देखने को मिलता था जब सरकार ने 2 बजे तक दुकानें खोलने की इजाज़त दी थी। उस वक्त भी इस तरह की शिकायतें मिलती थी तो जो जिला प्रशासन है या फिर जो अनुमंडल पदाधिकारी उनके तरफ से कार्रवाई की जाती थी, छापामारी की जाती थी और दंड भी वसूले जाते थे। तो ऐसी तस्वीरें का मिलना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सरकार ने जो निर्णय लिए हैं आम लोगों के लिए निर्णय लिए हैं, दुकानदारों के हित में निर्णय लिए, और ऐसे में दुकानदारों को भी सहयोग करने की जरूरत है। क्योंकि दुकानदार सहयोग नहीं करे तो उनके दुकानों पे अननेसेसरी लोग पहुंचेंगे, भीड़ लगाएंगे, कोरोना संक्रमण का खतरा भी बढ़ा रहेगा। और जो राहत सरकार ने दी है आम लोगों के साथ साथ इस राहत में दुकानदारों का भी ख्याल रखा है, तो उन दुकानदारों को भी ऐसी पहल करनी पड़ेगी, सरकार के निर्णय के साथ जाना पड़ेगा। अगर सरकार ने उन्हें छूट दी है तो उस छूट का बेवजह फायदा ना उठाए। क्योंकि कल की ही ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जहां पे 4 बजे के बाद भी कई दुकानें खुली मिली थी और जब सवाल किए गए थे तो उल्टा जवाब वो दे रहे थे। तो ऐसे में जो जिला प्रशासन है उनको सख्त कदम उठाने चाहिए और प्रॉपर जो मॉनिटरिंग होता है, एक कमेटी जो बनी है या जो मजिस्ट्रेट जो घूमते रहते हैं उनको भी घूमने की जरूरत है और ऐसे दुकानदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। जो चैम्बर के लोग हैं उनके तरफ से भी एक
मैसेज इन लोगों को दिया जाए कि सरकार ने जो रियायत और जो छूट दी है उनका बेवजह फायदा न उठाए। लेकिन फिलहाल लॉकडाउन अभी जारी है और कल सुबह तक ये लॉकडाउन रहेगा और इस दौरान जो है कि पूरी दुकानें बंद हैं, सड़कें सुनसान है, इक्का दुक्का लोग अपने काम से घर से निकल रहे हैं, लेकिन आवाजाही पूरे तरीके से ठप है। तो कह सकते हैं कि कोरोना संक्रमण को ब्रेक लगाने के लिए या फिर उसके संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं इस लॉकडाउन में, लोग और स्थानीय लोग, दुकानदार सरकार के समर्थन में है। दीपक, बिल्कुल, अंजनी के पास चलते हैं। अंजनी, अभी भी कुछ महत्वपूर्ण सेवाओं पर छूट का इंतजार कर रहे हैं लोग। सबसे जरूरी तो बसों के परिचालन को लेकर लोग लगातार ये सवाल पूछते रहते हैं कि कब खुलेंगी बस सेवा। तो क्या लगता है कि अब जो स्थिति बन रही है इस लॉकडाउन के बाद, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि जब पूरी होगी तो सरकार पाबंदियों को थोड़ा और ढीला करेगी, थोड़ी और सहूलियतें लोगों को मुहैया होगी आने वाले समय में? देखिए दीपक, अभी कुछ पाबंदियां जो हैं वो अभी भी जारी हैं। जैसे बैंक्वेट हॉल जो है वो पूरी तरह से बंद है। बसों का परिचालन इंटर डिस्ट्रिक्ट हो या इंटर स्टेट हो वो पूरी तरह से बंद है। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में जो है जो बैंक्वेट हॉल है, क्योंकि अभी शादियों का मौसम भी चल रहा है, तो हो सकता है राज्य सरकार आपदा प्रबंधन जो है बैंक्वेट हॉल कई शर्तों के साथ जो है इजाज़त दे सकती है। लेकिन हमें अभी नहीं लगता है कि तुरंत जो है बसों का परिचालन शुरू हो सकता है। इसके लिए सरकार जो है पूरी तरह से वेट एंड वॉच में है, क्योंकि जो संक्रमण के दौर से झारखंड गुजरा है, अप्रैल का महीना हो, मई का महीना हो, हर कोई जो है बहुत अजीब मतलब स्थिति में पूरा झारखंड रहा था। हर कोई परेशान था, हर कोई की जो मानसिक पीड़ा थी वो एक दूसरे से लोगों को देखी नहीं जाती थी। हॉस्पिटलों में भीड़ होती थी, सड़कों पे एम्बुलेंस की जो मूवमेंट होता था वो हर एक मिनट में, 2-2 मिनट में हर चौराहे पे आपको अलग अलग रास्तों से एम्बुलेंस आती थी। अब सरकार जो है कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों को देख रही है और जिस तरह से जो ग्रोथ रेट है उस पर पहले की तुलना में, या हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो पहले की तुलना में काफ़ी कम है और जो रिकवरी रेट है वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन सरकार चाहती है कि जो संक्रमण का जो दर है वो बिल्कुल, सरकार तो ये चाहती है कि संक्रमण का दर जितना कम किया जा सके उतना कम किया जाए और लोग ये चाहते हैं कि सरकार उन्हें अधिक से अधिक छूट दे। तो ये दोनों तभी कारगर होंगे जब सरकार के अभी प्रभावी गाइडलाइंस का लोग पूरी तरह से पालन करें। संक्रमण के चेन को पूरी तरह से अगर ध्वस्त करने में हम कामयाब रहें, और उसका एक तरीका ये वीकेंड लॉकडाउन है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार हमें आने वाले समय में और भी छूट देगी। बहुत बहुत धन्यवाद अंजनी, प्रभात और दिलीप इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो